हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे जिसका नाम है डिवाइन सोल्जर। दोस्तों, आज का जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो लोग अपनी जर्नी में अपने आप को स्ट्रक फील कर रहे हैं, और जो जो लोग ये फील कर रहे हैं कि अगर हम अपनी जर्नी में चल रहे हैं तो क्या हम सही रास्ते पर हैं, या जिस तरह से हम अपने आप पर वर्क करते हुए अपनी जर्नी में चल रहे हैं तो क्या वो सही तरीका है। यानी कि इस तरह के जो जिनके अंदर ये डाउट्स चल रहे हैं, ये उनके लिए ये वीडियो है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है, जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है। ये एक अंतर आत्मा के ज्ञान की जर्नी है, यानी कि आत्मा और परमात्मा के ज्ञान की जर्नी है। और ये टोटली डिवाइन गाइडेड जर्नी है। ठीक है, इसमें आपको आपके जो एंजल्स हैं वो आपको गाइड करते हैं। और जो आपके अंदर जो डाउट उठ रहे हैं, ये डाउट तब तक उठते हैं आपके अंदर जब तक आप किसी अदर बंदे के, यानी कि किसी अदर लोगों की सोच के साथ आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको पता चला कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आप एक ट्विन सोल हो, तो आप उस जो आपके अंदर जो डाउट उठते हैं उनको क्लियर करने के लिए आप वीडियोस देखते हो जो ट्विन फ्लेम से रिलेटेड बनी हुई हैं, आप उनको देखते हो और अपनी जर्नी के बारे में जानने की कोशिश करते हो। तो अभी क्या है कि अभी आपकी वो जो सोच है वो इतनी डेवलप नहीं हुई है कि वो खुद से मतलब अपने आप से ही इस जर्नी के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सके। तो आप अभी मतलब किसी और बंदे की सोच के ऊपर डिपेंड करते हो। जैसे कि आप उससे रिलेटेड जर्नी से रिलेटेड वीडियो देखते हो और उनकी नॉलेज को जो उनका एक्सपीरियंस होता है सामने वाले बंदे का, जो अपने वीडियो में अपने एक्सपीरियंस शेयर करता है, आप उनके वीडियोस देखते हो, उनके उनके एक्सपीरियंस को सुनते हो, और उस तरीके से फिर अपने आप को मतलब गाइड करते हो अपने आप को उनके वीडियोस देख के। तो ये जो आप फील करते हो ना, स्ट्रक होना या हम सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको तभी तक रहती हैं जब तक आप दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपने आप पर फोकस करते हैं, तो जब आप खुद अपनी सोच को डेवलप कर लेते हैं, तो ये आपके डाउट है वो सारे क्लियर होना शुरू हो जाते हैं अपने आप ही। लेकिन इन सब चीज़ों से क्लियर होने के लिए भी आपको अपने आप पर फोकस करना ज़रूरी होता है। देखिए, इसको थोड़ा इस तरीके से समझेंगे। देखिए, अपने आप पर फोकस करने का मतलब ये होता है कि जब हम अपने आप पर ध्यान लगाते हैं तो हम अपने एंजल्स के जो गाइडेंस है, जो वो हमें गाइड करना चाहते हैं, हम उनकी गाइडेंस को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस चीज़ को समझने में, यानी कि इस चीज़ को सीखने के लिए भी आपको एक टाइम चाहिए होता है। वो तब तक ही आएगा जब तक आप अपने आप पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, अपने आप पर फोकस नहीं करते। ठीक है, जब तक आप दूसरों के ऊपर डिपेंड रहोगे तो ये चीज़ें आप में नहीं डेवलप होंगी। जब आप अपने आप पर फोकस करोगे, अपने आप से सीखोगे, तभी ये चीज़ें आपके अंदर डेवलप होंगी। मान लीजिए आपको एंजल्स नंबर दिख रहे हैं यानी कि आपके एंजल्स आपको गाइड करना चाहते हैं। तो अब आपको फ़र्क कैसे पता चले कि ये हमारी एंजल गाइडेंस है या हमें ये जो हमारा दिमाग है वो हमें बता रहा है कुछ। तो ये तब तक ही करोगे ना जब तक आप उस चीज़ में फ़र्क नहीं जान लोगे। तो जो फ़र्क है वो कैसे जानोगे? वो तब तक नहीं जानोगे जब तक आप खुद उस चीज़ पे वर्क नहीं करोगे। मान लीजिए, मैंने जैसे कि बोला है कि आपको कुछ एंजल नंबर नज़र आते हैं, तो आपको लगता है कि ये हमारी एंजल गाइड, हमें ये एंजल कुछ बताना चाहते हैं या हमारा दिमाग कुछ हमें बताना चाहता है। तो अगर ये दिमाग का खेल होगा, तो जब आप उस पे यानी कि मान लीजिए आपको कुछ मैसेज नज़र आ रहा है, तो आपने उस दिमाग के ऊपर काम कर दिया, यानी कि आपको सोच आई तो आपने उस पर काम किया, तो वो आपको दोबारा रिपीट नहीं होगा। लेकिन अगर वो एंजल मैसेज होगा, तो अगर आपने उस मैसेज को मतलब राइट वे में जाकर उसको रिसीव नहीं किया, तो वो आपको बार बार रिपीटिंग में नंबर नज़र आएंगे, यानी कि वो नंबर आपको बार बार नज़र आएंगे जब तक आप उसका सही मतलब आप तक नहीं पहुंचता। तो इस तरीके से आप सीखते हो कि कौन सी बात आपको दिमाग बता रहा है या कौन सी चीज़ आपके लिए मैसेज है। ठीक है, लेकिन उस पर आप वर्क इस तरीके से आप सीखोगे, करोगे अपने आप पर वर्क, तभी ये चीज़ें सीखोगे ना। ऐसा तो नहीं है कि आप आपके मतलब ट्रिपल थ्री नज़र आया या ट्रिपल टू नज़र आया या डबल टू नज़र आया या 11 नज़र आया, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, उसको ढूंढना शुरू कर देते हैं, उसके वीडियोस ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो अगर जिन्होंने वीडियो बनाए हैं उन्होंने भी तो कहीं ना कहीं से उनको भी तो ये नॉलेज मिली है ना। तो ये नॉलेज आप अपने अंदर क्यों नहीं बना रहे हो? ये नॉलेज आप खुद 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 ही क्रिएट क्यों नहीं कर रहे हो? यानी कि आप एंजल मैसेज को पकड़िए। अगर ट्रिपल थ्री नज़र आ रहा है तो एंजल्स को थैंक यू बोलिए
कि आपने मेरे तक मैसेज पहुंचाया है और मैं चाहती हूँ कि वो सही तरीके से मेरे सामने भी आए। तो अगर आपने उस मैसेज को सही तरीके से नहीं रिसीव किया, तो वो फिर से आपको रिपीट में दिखाएंगे, वो नंबर आपको फिर से रिपीट होगा। अगर आपको सेकंड टाइम भी आपको वो आपने सही तरीके से उस मैसेज को नहीं पकड़ा, तो वो आपको थर्ड टाइम फिर से आपको वो नंबर दिखाएंगे। यानी कि वो आपको बार बार वो नंबर दिखाएंगे जब तक आप उसके सही मीनिंग को नहीं समझ पाते। ठीक है। तो ये होती है एंजल गाइडेंस। आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ आपने सीख ली है ना अपने आप पे वर्क करके, लेकिन करोगे तब ना। अगर आप अपने आप पर कोशिश करोगे तभी ये चीज़ें सीखोगे ना। जब आप पका पकाया ही ढूंढने की कोशिश करोगे, फिर आप इस चीज़ से जुड़ ही नहीं पाओगे। क्योंकि जब आप अपने अंदर के सवालों के जवाब आप बाहर ढूंढोगे, तब तक आप सेटिस्फाइड नहीं हो पाओगे। तो उसमें आप स्टक ही फील करोगे। क्यों? क्योंकि आपकी सोच सीखना चाहती है और आप सीख नहीं रहे हो। ठीक है। लेकिन जब आप सीख जाते हो तो आपकी सोल सेटिस्फाइड हो जाती है, आप एक नए चैप्टर में एंटर हो जाते हो, आपके लिए एक नया चैप्टर खुल जाता है, फिर आप उसको सीखने के लिए लग जाते हो। अब आप गलती कहाँ पे करते हो? जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में चल रहे होते हो, तो जब इससे रिलेटेड आप वीडियोस देखते हो, तो उसमें जैसा बोला जाता है आप उसी तरीके से अपनी जर्नी में फॉलो करने शुरू कर देते हो। चाहे भले ही आपकी लाइफ में वैसी सिचुएशन हो भी ना, लेकिन फिर भी आप उस चीज़ को करना शुरू कर देते हो कि आपको लगता है कि इसी तरीके से करने से हम अपनी जर्नी को पार कर जाएंगे, जब हम अपनी जर्नी में सही तरीके से चलेंगे। तो ऐसा नहीं है। हर बंदे का अपना अपना लाइफ है, अपना लाइफ का अपना एक्सपीरियंस है, और हर बंदा अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको एक्सप्लेन करता है, जब उसको आपके साथ शेयर करता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप उनके एक्सपीरियंस को फॉलो करो या उनके एक्सपीरियंस को फॉलो करते हुए अपनी जर्नी में चलो। क्योंकि आपकी खुद की जर्नी अलग है, आपके खुद के लेसन अलग हैं, आपके जो खुद के लेसन को सीखने के बाद का जो एक्सपीरियंस है वो अलग है। ठीक है। तो आपने अपने आप पर इस तरह से फोकस होना है। मान लीजिए आप वीडियो देखते हैं, उसमें बोला जाता है कि आपको अपने ट्विन के साथ डिटैच होकर रहना है। भले ही आपकी लाइफ में ऐसा कोई डिटैचमेंट वाला कोई काम ही ना हो, चाहे भले ही अभी आप अपने ट्विन के साथ डिटैच होने वाला अभी टाइम ही नहीं आया हो, तो आप पहले से उस पर एफर्ट लगाना शुरू कर देते हो कि हमें अपने ट्विन के साथ डिटैच होना है। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन मेरे पास आते हैं। मेरे साथ जो डीएफ इंस्टा पर जुड़ी हुई हैं, वो मेरे से इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, तो मैम अब हमें हमने ये वाला वीडियो देखा था, तो उसमें बोला गया है कि हमें अपने ट्विन के साथ डिटैच होना है। तो अब मुझे अब ये अपने ट्विन के साथ डिटैच होना है, और मैं उससे डिटैच होने के लिए अपनी जॉब छोड़ रही हूँ, जहाँ मैं अपने ट्विन से डिटैच होने के लिए अपनी क्लासेस छोड़ रही हूँ, जहाँ मैं अपने ट्विन सॉरी अपने अपने ट्विन से डिटैच होने के लिए मैं उसको ब्लॉक कर रही हूँ, या उसको हर जगह उसका कॉल नहीं उठा रही हूँ, या उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? आप अपनी जर्नी को खुद ही ब्रेक कर रहे हो। यानी कि आपने जो सीखना है उसको पहले ही ब्रेक कर दिया। क्योंकि इस जर्नी में आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ में आगे बढ़ाया जाएगा, वो भी सिखाते हुए। तो जब मान लीजिए आपका ट्विन आपको कॉल कर रहा है, तो आपने वीडियो देखा कि हमने उसका कॉल अटेंड ही नहीं करना, उसको इग्नोर करना है, तो आप उसी तरीके से करते हो। लेकिन जो आपका ट्विन है भाई, वो भी आपको इस जर्नी में आगे लेके जाता है। जब उसने आपका कोई, मान लीजिए आपके अंदर कोई छुपा हुआ इशू है ना, तो वो आपका ट्विन आपको आकर बताएगा। भले ही वो जब आपको कॉल कर रहा है ना, तो उसको कॉल को आप अटेंड कीजिए, उसको सुनिए कि वो क्या बोल रहा है। अगर वो आपको ट्रिगर करता है, तो इट मीन्स वो इशू आपके अंदर है, जिसको वो ट्रिगर कर गया, जिसकी जिसकी वजह से, यानी कि वो आपको गाइड करके गया है कि ये चीज़ आपको क्लीन करनी है, इसको आपको क्लियर करना है, अपने अपने अंदर से निकालना है, अपनी सोल को इस डर से, इस चीज़ से आपको बाहर निकालना है। लेकिन जब आप सुनोगे, कॉल अटेंड करोगे, आपका ट्विन आपको बोल क्या रहा है, तभी आपको पता चलेगा ना। लेकिन आपने क्या किया कि उस कॉल आई और आपने कहीं वीडियो देखा हुआ था कि ऐसा नहीं करना है, आपने अपने उस ट्विन का कॉल अटेंड ही नहीं किया, तो आपको पता ही नहीं चला कि आपके पास क्या आने वाला था, क्या मैसेज उसके थ्रू आपके अंदर से आपको देना चाहते थे, और कौन सी चीज़ आपको ट्रिगर करके आपके अंदर से बाहर निकालने वाले थे। ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या किया? आपने अपनी जर्नी को खुद ही रोक दिया। तो फिर उसके बाद आप फील क्या करते हो? आप स्ट्रक फील करते हो। अब मेरे पास क्वेश्चन आता है कि मैम कि मेरे जो ट्विन हैं उसको उनका कॉल आ रहा है, तो मैं उनके कॉल का जवाब दूं या ना दूं? मुझे वो मैसेज कर रहे हैं, तो मैं उनका मैसेज का रिप्लाई दूं या ना दूं? आप मेरे से पूछ रहे हैं, इट मीन्स अभी आप डिपेंड हो किसी अदर बंदे की सोच पे,
यानी कि आप मेरे से पूछ रहे हो तो इट मीन्स आप मेरी सोच के ऊपर डिपेंड हो गए ना, क्योंकि आप में अभी वो सोच डेवलप नहीं हुई है। फिर इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आपके अंदर अभी सोच वो डेवलप ही नहीं हुई है, जिसके कारण कि आप खुद से सोचें कि आपने अपने ट्विन को रिप्लाई करना है और क्या करना है। तो ये चीज़ क्या है, तो इट मीन्स आपको ये समझना होगा कि आपने अपने आप पर वर्क करना है और इस सोच को डेवलप करना है कि आपने अपने ट्विन को कैसे हैंडल करना है, उसके जो मैसेज आ रहे हैं उसको किस तरह से रिप्लाई करना है, और अगर वो कॉल कर रहा है तो उसको किस तरीके से हमने उसके उसके साथ उसके आंसर करना है उसको, है ना। तो इस तरीके से आप सीखते हैं। तो ये जर्नी आपको दी ही इसीलिए जाती है कि आप इन चीज़ों को सीखते हुए आगे बढ़े। लेकिन जब हम किसी अदर बंदे के ऊपर डिपेंड होकर अपनी लाइफ में, अपनी जर्नी में और अपनी ही ट्विन को कुछ भी रिप्लाई करने के लिए या कुछ भी उसका आंसर देने के लिए हम किसी और की सोच के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं, तो इट मीन्स अभी हम डेवलप नहीं हो रहे हैं, हमारी सोल ग्रोथ नहीं कर रही है, क्योंकि हम अपने आप पर फोकस नहीं है बल्कि वीडियोस के ऊपर फोकस है और उनकी नॉलेज के ऊपर फोकस है। अगर कोई मैं वीडियो बनाती हूँ तो मैं आपको अपने ऊपर डिपेंड करने के लिए कि आप मेरे ऊपर डिपेंड हो जाओ या मेरे वीडियो के ऊपर डिपेंड हो जाओ, मैं इसलिए नहीं बनाती हूँ। मैं इसलिए बनाती हूँ कि आप मेरी बातों को सुनो और उनको गौर करते हुए इंडिपेंड होकर आप अपने आप पर वर्क करें। मेरा बताने का मतलब ये होता है। देखिए मेरे पास बहुत सारी डीएफ ऐसी भी आती हैं जो मेरे से बोलती हैं कि मैम आप मेरे से कॉल पे बात कीजिए, या मुझे इस चीज़ का आंसर दीजिए, या मुझे मैं इस चीज़ में को फील कर रही हूँ तो मुझे इस चीज़ का रिप्लाई दीजिए। जब मैं उनके मैसेज देखती हूँ मुझे पता चलता है कि ये किस चीज़ में स्ट्रक हो रखे हैं, तो मुझे आपको उस चीज़ से बाहर निकालना है। तो मैं, अगर मुझे लगता है कि इनको खुद पे इनको अभी अपने आप पर खुद पे वर्क करके ये इस चीज़ से निकल सकते हैं, तो मैं उनको रिप्लाई नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप खुद से वो सीखें और उस चीज़ से बाहर निकलें। ठीक है। तो आप, अगर मैं आपका फ़ोन अटेंड भी करती हूँ जहाँ आपके मैसेज के लिए आपको जिस तरीके से आप उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, तो मैं आपको गाइड भी कर देती हूँ, तो आप कुछ टाइम के लिए उस सिचुएशन से बाहर आ जाओगे, लेकिन फिर से आपके सामने वही सिचुएशन ला दी जाएगी, क्योंकि आपने खुद से उस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश नहीं की है, आपने मेरी नॉलेज को लेकर उस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश की है। ठीक है। तो ये चीज़ें आपके साथ रिपीट में होंगी, और ऐसी डीएफ हैं जो मेरे पास बार बार रिपीट में वही क्वेश्चन शेयर करती हैं, वही प्रॉब्लम्स शेयर करती हैं कि मैम ये हो गया, कि वो आई हैं, मैंने उनको रास्ता बताया तो वो चल पड़ी, थोड़ी दूर तक जाएंगी, फिर से वही चीज़ वापस आएगी उनकी लाइफ में, क्योंकि डिवाइन उनको खुद से उस चीज़ से निकलने के लिए सिखाना चाहते हैं। तो आपको किसी और के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, किसी और की सोच के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं सब इसलिए बता रही हूँ कि आप जब तक अपने आप पर फोकस नहीं करोगे, अपने आप पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करोगे, तो ये चीज़ें आप खुद ब खुद नहीं सीख पाओगे। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, आप आते हो मेरे से एनर्जी लेते हो, हील हो जाते हो थोड़े दिन या 1 दिन या 2 दिन या 3 घंटे या 4 घंटे, उतनी देर ही आप हील रह पाते हो, लेकिन फिर से आपके आगे वही सिचुएशन ला दी जाएगी, आप फिर से उसी लो एनर्जी में जाओगे। क्यों? क्योंकि अभी डिवाइन आपको चाहते हैं कि वो आप खुद इस चीज़ को समझें और खुद ऐसी लो एनर्जी से बाहर निकलने के लिए कुछ करें अपने आप से। और जिस दिन आप इस तरह से अपने आप से सीख जाते हो, तो आप अपने लेसन कंप्लीट करते जाते हो, और एक दिन ऐसा भी आता है कि आप दूसरों के ऊपर डिपेंड ना रहकर आप खुद इंडिपेंड हो जाते हो, हर अपनी इस जर्नी की सिचुएशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हो अपनी खुद की समझ के साथ। तो इस तरीके से आप अपनी जर्नी को कंप्लीट करते हो। ठीक है। आपने, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने अपनी जर्नी में दूसरों की नॉलेज के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, दूसरों की वीडियोस के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, आपने सिर्फ देखना है, उस चीज़ को समझना है, लेकिन अपनी जर्नी में अपनी जर्नी को खुद के तरीके से उसको समझते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है। तो ये आपके लेसन है। जैसे ही आप अपना इस जर्नी का एक चैप्टर, एक लेसन कंप्लीट कर लोगे, तो आपको दूसरा लेसन दिया जाएगा। इसी तरीके से जैसे जो इस जर्नी में पहला लेसन होता है उसमें हम थोड़ा रोते हैं, पेन करते हैं और टोटली हम अपने ट्विन के ऊपर डिपेंड होते हैं। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा हम लो एनर्जी में रहना शुरू करते हैं, तो हम उससे भी उभरना शुरू हो जाते हैं। हम सीख जाते हैं कि हमने लो एनर्जी से हाई एनर्जी में कैसे आना है। ठीक है। तो इस तरह से सीखते हुए
यानी कि आपकी खुद की आत्मा आपको गाइड करती है, आपके खुद के एंजल्स आपको गाइड करते हैं। जब आप उनकी गाइडेंस को फॉलो करते हैं तो आप इस जर्नी को कंप्लीट कर लेते हैं। आप इस जर्नी से बाहर, मतलब इस जो आपका ट्विन है आपका, उसके साथ यूनियन भी तभी पॉसिबल होता है जब आप खुद से इन लेसनों को सीखते हैं, खुद से अपने आप पर वर्क करते हैं। और भी एक बात बताना चाहूँगी, तो डिटैच होने का मतलब जो होता है ना, कि डिटैच होना, ये आपका अंदर से जब तक फीलिंग नहीं आएगी तब तक आप अपने ट्विन के साथ डिटैच नहीं होगे। किसी का वीडियो देखकर आप डिटैच होने की कोशिश कर रहे हो तो ऐसा नहीं होगा, ऐसी फीलिंग भी नहीं आएगी। आप कोशिश करोगे लेकिन आप फील नहीं कर पाओगे कि आप उससे डिटैच हो रहे हो। लेकिन जिस दिन आपकी अंतरात्मा डिटैच होना शुरू हो जाएगी तो आपको फील भी होगा और आप चाहोगे भी कि मैंने खुद से इससे डिटैच होना है। आपने अपने आप से एफर्ट नहीं लगाना, क्योंकि जब आपकी जर्नी में वो चैप्टर खुलेगा डिटैचमेंट वाला, कि आपने अपने ट्विन के साथ डिटैच होना है, तो आप अपने आप से ही अपने ट्विन के साथ डिटैच होगे। क्योंकि तब ये पीरियड आपके लिए डिटैचमेंट का होता है और आपके ट्विन के लिए ओपनिंग का होता है, कि आप डिटैच होते हो और आपका जो ट्विन है वो जागृत होना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक टाइम पीरियड आता है आपकी जर्नी में, ये तभी पॉसिबल होता है। तो उससे पहले, यानी कि उस टाइम पीरियड से पहले अगर एफर्ट लगाओगे तो आप अपनी जर्नी में आगे नहीं बढ़ोगे। तो प्लीज़ मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिए और अपनी जर्नी में आगे बढ़िए पॉजिटिव तरीके से। वो तभी बढ़ पाओगे अगर आप अपने प्रेजेंट को जियोगे। प्रेजेंट में जो हो रहा है उसको जिए, खुलकर जिए और पॉजिटिव नज़रिए के साथ जिए। ठीक है जी। तो आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए अपने बारे में भी और अपनी जर्नी के बारे में भी। ठीक है जी। ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।